उत्तरकाशी के टनल में 17 दिनों और 408 घंटे फंसे रहे 41 श्रमिकों की जिंदगी बचाने वाले रैट माइनर्स की, जो अपने हाथों के हुनर और हौसले के दम पर पहाड़ों का सीना चीर कर रख देते हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पर उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों की जिंदगी बचाने वाले देवदूतों के इस जज्बे को आज हर कोई सलाम कर रहा है। उत्तराखंड के सीएम ने रैट माइनर्स को 50-50 हजार रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया है। रिपोर्ट देखिए। जब उत्तराखंड के टनल में फंसे 41 श्रमिकों की जिंदगी बचाने में जुटी बड़ी बड़ी ड्रिलिंग मशीनें काम नहीं आई। सुरंग के अंदर घुसकर पहाड़ को काटने में अमेरिका की शक्तिशाली ऑगर मशीन तक फंस गई। संकरे पाइप के अंदर ऑगर मशीन के फंसने और रेस्क्यू ऑपरेशन रुकने से टनल में फंसे 41 मजदूरों की जिंदगी पर फिर से खतरा मंडराने लगा था। जब टनल में फंसे श्रमिकों के परिवार वालों के साथ दुआ मांग रहे लोगों की उम्मीदें टूटने लगी, तब मौके पर पहुंचे 12 देवदूत ने हाथों से पहाड़ का सीना चीर कर रख दिया। देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी के टनल में फंसे 41 श्रमिकों की जिंदगी बचाने के लिए देवदूत बनकर पहुंचे रैट माइनर्स ने कमाल कर दिखाया। रैट माइनर्स आते ही छा गए। खुदाई के लिए 36 घंटे का वक्त मांगने वाले रैट माइनर्स ने सिर्फ 27 घंटे में ही करामात कर सफलता दिला दी। टनल में फंसे मजदूरों की जिंदगी बचाने पहुंचे रैट माइनर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी सभी टीमों के साथ देश को भरोसा दिया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमारे दिल में था कि हम जब तक निकाल गएंगे तब तक दम गएंगे मजदूर भाइयों को अपने। अच्छा, और एक मिशन के साथ आप आए थे यहाँ पर कि हमको ये काम करके जाना है। हाँ, काम करके जाना है, पूरा निकाल के मजदूर को बचा के जाना है। हम तो ठान लिए थे जो हम अपने मजदूर भाइयों को सुरक्षित निकाल के तभी हम दम लेंगे। रेस्क्यू में जुटी बड़ी बड़ी ड्रिलिंग मशीनों के साथ ऑगर मशीन के फेल होने पर दिल्ली से देवदूत बनकर पहुंचे 12 रैट माइनर्स की टीम ने मैनुअल ट्रेनिंग के लिए 36 घंटे का समय मांगा और फिर हाथों और फावड़े के सहारे टनल में घुसकर पहाड़ों का सीना चीर दिया। रैट माइनर्स ने सिलक्यारा टनल में सामने आने वाली हर बाधाओं को कुतर डाला। अपने हाथों से चट्टान को चीर देने वाले सुपर हीरोज टनल में फंसे 41 मजदूरों के लिए मसीहा बनकर अंदर गए थे और हौसले के दम पर टनल के अंदर चट्टानों को तोड़ डाला। 12 लोगों की टीम ने मिलकर बीते 17 दिनों से टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने का रास्ता तैयार कर दिया। जिस काम को बड़ी बड़ी ड्रिलिंग मशीनों से लेकर ऑगर मशीन ने 17 दिनों में पूरा नहीं किया, हाथों से मैनुअली खुदाई करने में महारत रखने वाले रैट माइनर्स ने टनल में घुसकर ये कर दिखाया। रैट माइनर्स आएंगे और इतना बड़ा कमाल कर देंगे, वो भी कुछ ही घंटों के अंदर, किसी को अंदाजा नहीं था। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों से जो उस समय सबसे पहले अंदर गए थे, जिन्होंने बकायदा जिनको भेजा गया था उस पाइप के जरिए, सकरे पाइप के जरिए, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। ये बताइए आपका नाम क्या है? राकेश राजपूत। राकेश भाई, ये बताइए आप कहाँ थे उस समय, क्या आप लोगों को काम दिया गया था? हम लोगों को पाइप के अंदर से मिट्टी निकालने का काम दिया गया था कि जो लाइन क्लियर हो जाए, जो 41 मजदूरों को निकाला जाए। मिट्टी मैनुअल किए हैं जो काम, ये हम लोगों ने फावड़ा और क्या हिल्डी के द्वारा इसकी मिट्टी निकाली गई है। अमेरिका की ऑगर मशीन का ब्लेड टूट जाने के बाद रैट माइनर्स की टीम को 10 से 12 मीटर की खुदाई करने के लिए 24 घंटे का टारगेट मिला था, जिसे रात दिन काम कर और अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर चंद घंटों में ही पूरा कर दिया। पाइप के अंदर फंसे मलबे को ट्रॉली के जरिए बाहर निकालकर ही दम लिया। कितने मिनट में कितना सेंटीमीटर या कहें कितना मीटर आगे बढ़ पा रहे थे? हम लोग का टारगेट था 24 घंटे का, जो हमने कर दिखाया। 32 mm के सरिया काफ़ी आ गए, सरिया का जाल आ गया था, जिसकी वजह से ऑगर मशीन का ब्लेड टूट गया था। लेकिन उसको हमने अंदर जाके ब्लेड को 32 के सरिये को काटा और काट के उसको क्लियर किया। फिर मशीन को नीचे पीछे से पुशिंग किया गया मैनुअली, हाथ से मिट्टी निकाल के। रैट माइनर्स को प्राइवेट कंपनी ट्रेंचलेस इंजीनियरिंग सर्विसेज ने मौके पर बुलाया था। 12 लोगों की ये टीम ड्रिल मशीनों के साथ पहुंची। इन्हीं की मदद से मलबे की खुदाई का रास्ता बनाया गया। 800 mm के व्यास का पाइप मजदूरों तक पहुंचाया गया। 2 रैट माइनर्स पाइप लाइन में अंदर पहुंचे, एक आगे का रास्ता बनाता रहा और दूसरा मलबे को ट्रॉली में भरता रहा। बाहर खड़े लोग पाइप के अंदर से एक बार में 6 से 7 किलो मलबे वाली ट्रॉली को बाहर खींचते रहे। अंदर खुदाई करने वाले लोग जब थक जाते तो बाहर से 2 लोग अंदर जाते थे। 27 नवंबर को रैट माइनर्स पाइप के जरिए अंदर गए और हाथ से खुदाई करने लगे। सिर्फ 2 दिनों में ही 12 रैट माइनर्स की टीम 41 मजदूरों तक पहुंच गई।
चट्टान को चीरते हुए 58 मीटर की पाइपलाइन बिछा दी और उस काम को कर दिखाया जिसमें बड़ी बड़ी मशीनें फेल हो गई थी। की बहुत बड़ी भूमिका थी। दिल्ली जल बोर्ड से भी आए थे, गोरखपुर से भी आए हुए थे। उन लोगों ने मैनुअली जाकर जो काम किया वो बहुत निर्णायक इस पूरे अभियान को निर्णय तक पहुंचाने का काम उन्होंने भी किया है। पहाड़ों का सीना चीरकर उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों की जिंदगी बचाने वाले देवदूतों के जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है, जो अपने हाथों के हुनर और हौसले के दम पर पहाड़ों का सीना चीर कर रख देते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।